नमस्ते बच्चों। एक कुत्ता और एक मैना हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिखे हुए इस निबंध का अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, जिसमें कि अभी तक हमने लेखक का जीवन परिचय और रविन्द्रनाथ टैगोर के पशु और पक्षियों से के प्रेम को और उनके प्रकृति प्रेम को दर्शाया कि किस तरह एक कुत्ता जो उनसे बहुत प्यार करता था, उनके घर को भी ढूंढ लिया और उनकी शव यात्रा के समय भी पीछे पीछे चल रहा था और उनके अस्थि कलश के पास बैठा हुआ था। इस तरह पता चलता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर कितने प्रकृति प्रेमी और पशु पक्षियों से प्यार करने वाले थे। इसके पहले लेखक ने बताया था कि किस तरह एक बार आश्रम में जब वो उनके साथ सुबह वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ, तो गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए? उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी-कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति को बहुत बारीकी से निरीक्षण करते थे। जैसे कि उन्होंने अचानक एक दिन बोला कि आश्रम से कौवे कहाँ चले गए हैं, जबकि बाकी लोगों ने बिल्कुल भी इस बात को नोटिस नहीं किया था कि सच बात है, जो कौवे पहले उन्हें अक्सर दिखाई देते थे, अब वो कुछ दिनों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। उस दिन पता चला कि कौवे भी कभी-कभी प्रवास पे जाते हैं। एक लेखक ने कौवों को आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिस्चीफ फॉर मिस्चीफ सेक, अर्थात शरारत के लिए ही शरारत। तो कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था। प्रातः एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए, अर्थात कि अ, अ, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो जानना चाहते थे कि पशु पक्षी जो हैं, पक्षी जो हैं, वो किस कारण से माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, या ऐसा क्यों होता है कि कई बार वो किसी स्थान को कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं और बाद में वापस आते हैं। तो लेखक ने कौवों की एक बार किसी लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा की, मतलब कि कई बार जो साहित्यकार होते हैं वो भी कौवों की तरह ही बिहेव करते हैं, अर्थात वो शरारत के लिए ही शरारत करते हैं, अर्थात अ, अ, इस मतलब उन कई बातें वो ऐसी लिखते हैं या जो केवल जिनका उद्देश्य केवल मनोरंजन होता है। कोई उसमें गूढ़ अर्थ नहीं होता है, केवल अपने शौक से ही या व्यंग के लिए या मजाक के लिए ही कुछ साहित्यिक रचनाएं की जाती हैं। जरूरी नहीं है कि हर साहित्यिक रचना किसी खास गूढ़ अर्थ के लिए ही लिखी गई हो, क्योंकि कुछ दिनों बाद कौवे अपने आप दिखाई दिए, इसीलिए कि हो सकता है वो किसी अपनी मर्जी से कहीं घूमने फिरने चले गए हों और वापस आए हों, मतलब क्योंकि जब माइग्रेशन होता है तो उसका जरूर कई बार कोई इन्वायरमेंटल कॉज, कई पॉल्यूशन वगैरह कई कारण होते हैं जिनकी वजह से पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, या तापमान परिवर्तन की वजह से भी पक्षी अपनी जगह छोड़ देते हैं। इसी तरह की एक दूसरी घटना है। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है, ठीक यहीं आ। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। लेखक कहते हैं क्योंकि गुरुदेव जो है वो एक कवि की दृष्टि से हर चीज को देखते थे। एक बार उन्होंने एक लंगड़ी मैना को देखकर कहा कि ये देखो, ये जो यहाँ फुदकती है, मुझे इसमें उसका करुण भाव दिखता है, उसमें कोई करुणा है, कोई दुख है उस मैना को। क्योंकि लेखक कहते हैं, मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाली पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है।
3-4 वर्षों से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवार में चारों ओर एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। एक मैना दंपत्ति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानुस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगहों का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनका भाव देखने लायक होता है। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पे खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषी वाणी में गाना शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई तिनका लेकर आ जाएं तो अर्थात लेखक बताते हैं कि उनकी दृष्टि, उनका सोचने का ढंग और गुरुदेव के सोचने के ढंग में बहुत अंतर था। जैसे कि जब उन्होंने बोला कि ये मैना मुझे बड़ी करुण भाव दिख रहा है, तो वो हैरान हो गए क्योंकि उन्हें लगता था कि ये चिड़ियाएँ और मैनाएँ तो दूसरों को केवल अनुकंपा ही, अर्थात केवल ऐसा लगता है कि उनके ऊपर अपनी दया ही दिखा रही हैं, लेकिन वो खुद दया का पात्र तो कभी होती ही नहीं है। तो लेखक बता रहे हैं कि उनके घर में जहाँ पे कहीं-कहीं पे कुछ सुराख छूटे हुए होते हैं घर में, तो वहाँ पे आके आपने भी देखा होगा कई घरों में चिड़ियाएँ आके रहने लगती हैं, कहीं भी उन्हें थोड़ी-सी जगह मिलती है तो वो अपना घोंसला बनाना चाहते हैं। तो लेकिन अ, अ, लेखक का आप देखिए दृष्टिकोण कैसा है कि वो चिड़िया का जब देखते हैं कि चिड़िया इंसानों को नजरअंदाज करके किस तरह से अपना घोंसला बनाती हैं और कितना खुश होते हैं जब वो अपना घोंसला बना लेते हैं या थोड़ा भी उन्हें तो जैसे विजय का घोष किया जाता है वैसे स्वर में गाने लगते हैं। और जब पति भी इस काम में उनकी हेल्प करते हैं। तो जब पतिदेव भी कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखातिब उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। अब देखिए लेखक का अपना दृष्टिकोण है कि वो जब एक चिड़िया और चिड़े को देखते हैं कि किस तरह से वो अपना खुशी-खुशी एक घोंसला बना रहे होते हैं, तो वो किस तरह से घर में रहने वाले मनुष्यों को अ अ नज़रअंदाज करते हैं और जैसे इंसान बात करते हैं, वैसे ही वो भी बात करते होंगे कि जैसे पत्नी बोल रही है, "चिड़िया, ये लोग यहाँ कैसे आ गए?" तो चिड़िया का ही पति क्या बोल रहा है, बेचारे आ गए होंगे, रहने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है, इतनी अक्ल कहाँ है इनको? पत्नी, जाने भी दो, और क्या। सो वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसे लगता है कि चिड़िया जो होती हैं, कोई भी पक्षी होते हैं, वो तो अपने में ही बिज़ी होते हैं, उनको तो दया उनके ऊपर वो कहाँ करुण हो सकते हैं या उनको कहाँ कोई दुःख हो सकता है, वो तो अपनी मनमानी करते रहते हैं। उनको कितना भगाने की कोशिश करो, वो फिर भी आके घोंसले बनाते रहते हैं। तो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विदुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में इशित चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा
जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद रोज सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी? इसी मैना देखकर गुरुदेव ने एक कविता लिखी थी कि कवि सोच रहे हैं कि ये अकेली, बाकी सब पक्षी दल में घूम रहे हैं, ये क्यों अकेली घूम रही है? क्या इसके पति नहीं रहा, या ये खुद एक मेल चिड़िया है जिसके की पत्नी का देहांत हो गया है? ये क्यों, क्या प्यार में धोखा खाया है, या किसी से हार के आई है युद्ध में? क्यों ये इस तरह से अकेले बैठी है, ना किसी से बात करती है, ना किसी से दूसरों से दूसरे पक्षियों के साथ क्यों नहीं घुलती मिलती है? तो उसके उसको देखकर कवि ने एक कविता लिखी थी। उसी कविता की पंक्तियां हैं ये। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकबक कर रही हैं, बकझक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती हैं सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। अर्थात कवि इतना सोच रहे हैं कि ऐसा ये क्यों एक चिड़िया अकेली जिसकी एक टांग नहीं है, बाकी सब चिड़िया तो कितनी मस्ती से कभी शाखाओं पे उछल कूद कर रही हैं, आपस में बात कर रही हैं, लेकिन ये अकेली क्यों घूम रही है? लगता है इसका इसके ऊपर किसी ने कुछ आरोप लगाया है, या ऐसा भी नहीं लगता, इसको वैराग्य है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसकी चाल देखकर कि इसको संसार से वैराग्य आ गया है। इसकी आंखों में क्रोध भी नहीं है कि शायद किसी से क्रोधवश इसने त्याग दिया है। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, तब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है। जब हवा में बांस के पत्ते जर्जराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करते हैं, नींद तोड़ने वाला संध्या तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। कवि कहते हैं कि एक दिन वो मैना उड़ गई और उसके बाद कभी नहीं दिखाई दी। तो कवि ने उसके जाने के बाद कविता लिखी उसके ऊपर, और कहने लगे कि उसका गायब हो जाना भी कितना करुण है, कितना दुखद है। इस तरह से हम देखते हैं कि लेखक जो हैं उन्होंने ये सारी प्रकृति को कैसे देखा जाता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर से सीखा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होते हैं। आप केवल उनको देखकर, उनको सुनकर, उनके साथ रहकर उनसे बहुत कुछ जीवन के बारे में सीख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक इसी तरह से महामानव कहा जाता है उनको। इसी तरह से एक महान व्यक्तित्व थे जिनके जो कि प्रकृति से बहुत प्यार करते थे, उनके प्रकृति के बारे में, दुनिया के बारे में अपने विचार थे। तो लेखक ने उनसे क्या-क्या सीखा, यही लेखक ने बताया है कि मैंने उनसे प्रकृति को देखना सीखा। ये कुछ शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। क्षीण वपु मतलब दुबला-पतला शरीर, प्रगल्भ बोलने में संकोच न करने वाला, अस्तगामी डूबता हुआ, परितृप्त पूरी तरह संतोष प्राप्त करना। आरोग्य बंगला भाषा की एक पत्रिका थी। अहेतुक, अकारण, प्राणपण, जान की बाजी, मर्मभेदी अर्थात अति दुखद, तितल्ले मतलब तीसरी मंजिल, उत्तरायण यानी शांति
शांति निकेतन में उत्तर दिशा की ओर बना रविंद्रनाथ टैगोर का एक निवास स्थान है, जिसको उत्तरायण कहा जाता का नाम उत्तरायण है। धृष्ट लज्जा रहित यूथ भ्रष्ट जो मैना के लिए कहा गया, समूह या झुंड से निकला हुआ। अपरसीम असीमित, सर्वव्यापक सब में रहने वाला, अनुकंपा मतलब दूसरों दया, मुखातिब संबोधित होकर, बिड़ाल मतलब बिलाव, इशित थोड़ा, निर्वासन इशित जो है बंगाली शब्द है, निर्वासन देश निकाला, अभियोग आरोप। तो इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।